कल एक धोखा है। ये वाक्य सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और असहज भी है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन ही कल के सहारे खड़ा है। हम कहते हैं कल सब ठीक हो जाएगा, कल मेहनत शुरू करेंगे, कल ध्यान करेंगे, कल डर खत्म हो जाएगा, कल खुश रहेंगे। लेकिन जरा ईमानदारी से अपने भीतर झांक कर देखो, क्या कभी वह कल आया है? और अगर आया भी है तो क्या वह आया कल बनकर? नहीं, वह भी तो आज बनकर ही आया। यही सबसे बड़ा भ्रम है। कल नाम की कोई चीज होती ही नहीं, वह सिर्फ मन की कल्पना है, एक कहानी है जिसे हम खुद को बहलाने के लिए सुनाते रहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मन या तो अतीत में जीता है या भविष्य में, और जब मन इन दोनों में भटक रहा होता है तब जीवन सामने होते हुए भी छूट जाता है। हम सांस ले रहे हैं, दिल धड़क रहा है, शरीर जीवित है, लेकिन हम मौजूद नहीं हैं। हम कहीं और हैं, या तो बीते हुए कल में या आने वाले कल में। और इसी भटकाव का नाम है दुख। दुख किसी घटना से नहीं आता, दुख समय से आता है, या यूं कहो समय की गलत समझ से आता है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं कल बदल जाऊंगा, तो वह असल में आज से भाग रहा होता है। आज का सामना करने का साहस उसमें नहीं होता। आज की जिम्मेदारी, आज की पीड़ा, आज की सच्चाई, ये सब भारी लगते हैं, इसलिए मन एक मीठा झूठ गढ़ लेता है, कल। लेकिन बुद्ध का मार्ग बहुत कठोर है, क्योंकि वह तुम्हें कोई झूठी सांत्वना नहीं देता। वह साफ कहता है, जो करना है अभी, जो समझना है अभी, जो छोड़ना है अभी, क्योंकि अभी के अलावा कुछ है ही नहीं। तुम्हारी चिंता को देखो, वह किस बारे में है? अधिकतर चीजें जो अभी घटी ही नहीं है। मन कहता है अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। यह अगर ही तो भविष्य है, और यह भविष्य तुम्हारे मन को खा रहा है। बुद्ध यह नहीं कहते कि भविष्य की योजना मत बनाओ, बल्कि यह कहते हैं कि भविष्य को जीने की कोशिश मत करो। योजना बुद्धि का काम है, चिंता मन का रोग। जब तुम भविष्य को जीने लगते हो तब वर्तमान मर जाता है। अब जरा अपने डर को देखो। डर हमेशा आने वाली किसी घटना से जुड़ा होता है। मौत का डर, असफलता का डर, अकेलेपन का डर, अपमान का डर। लेकिन अभी इस पल में क्या वह घटना घट रही है? नहीं। अभी तो तुम सिर्फ बैठे हो, ये शब्द सुन रहे हो, सांस ले रहे हो। फिर डर कहाँ है? डर सिर्फ सोच में है, और सोच या तो स्मृति है या कल्पना। इसलिए बुद्ध कहते हैं जो दिखाई दे रहा है वही सत्य है, जो सोचा जा रहा है वह माया है। हम कलयुग की बात करते हैं, कहते हैं कि समय खराब है, लोग खराब हैं, परिस्थितियां खराब हैं। लेकिन बुद्ध यह पूछते कि क्या अभी इसी क्षण तुम्हारे भीतर कुछ गलत घट रहा है? अगर तुम पूरी तरह इसी क्षण में आ जाओ तो कलयुग भी तुम्हें छू नहीं सकता, क्योंकि कालयुग बाहर नहीं है, वह मन की अवस्था है। जब मन अराजक है, बिखरा हुआ है, तब हर युग कलयुग बन जाता है। और जब मन जागृत है, शांत है, तब हर युग सत्य युग हो जाता है। समस्या यह नहीं है कि जीवन में दुख है, समस्या यह है कि हम दुख से भागते हैं, और भागने के लिए हम समय का सहारा लेते हैं। कभी अतीत में छिप जाते हैं, कभी भविष्य में। लेकिन दुख से मुक्ति का एक ही द्वार है, उसे पूरी तरह देखना, अभी, इसी क्षण। जब तुम दुख को बिना नाम दिए, बिना कहानी बनाए, सिर्फ एक अनुभव की तरह देखते हो, तो वह टूटने लगता है। क्योंकि दुख को ताकत कहानी से मिलती है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे ही जीवन में क्यों? आगे क्या होगा? जैसे ही तुम कहानी हटाते हो, दुख सिर्फ एक संवेदना रह जाता है, और हर संवेदना अस्थायी है। बुद्ध का पूरा ध्यान इसी एक बात पर है, अनित्यता। सब कुछ बदल रहा है, जो अभी है वह भी बदल जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम या तो बीते हुए को पकड़ने की कोशिश करते हैं, या आने वाले को, और जो हाथ में है उसे देखते ही नहीं। यह वैसा ही है जैसे कोई नदी के किनारे खड़ा होकर पानी की चिंता करे, लेकिन प्यास लगने पर भी पानी न पिए, क्योंकि वह सोच रहा है कि कल पानी और अच्छा होगा। तुम कहते हो जब परिस्थितियां ठीक होंगी तब मैं शांत रहूंगा। बुद्ध कहते हैं शांत रहो, परिस्थितियां अपने आप ठीक हो जाएंगी, क्योंकि परिस्थितियां बाहर नहीं होती, वे तुम्हारे देखने के तरीके से बनती हैं। एक ही परिस्थिति में कोई टूट जाता है, कोई जाग जाता है। फर्क परिस्थिति में नहीं, जागरूकता में है, और जागरूकता हमेशा अभी में होती है। अभी का अर्थ सिर्फ वर्तमान समय नहीं है, अभी का अर्थ है पूरा होना। जब तुम पूरी तरह किसी एक क्षण में होते हो, तब मन भटकता नहीं है, न अतीत न भविष्य, सिर्फ यह। और इसी यह में मुक्ति छिपी है। लेकिन मन इसे स्वीकार नहीं करता,
क्योंकि मन की पूरी सत्ता ही समय पर टिकी है। अगर तुम अभी में आ गए तो मन मरने लगता है, इसलिए मन तुम्हें लगातार कल में धकेलता है। तुम्हें लगता है कि तुम मन हो, इसलिए तुम्हें मन की बातें सच लगती हैं। बुद्ध कहते हैं, मन को देखो, देखने वाला मन नहीं है। जब तुम यह देखने लगते हो कि मन क्या सोच रहा है, तो तुम मन से अलग हो जाते हो, और जैसे ही यह दूरी बनती है, वैसे ही स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। यह कोई बड़ा साधन नहीं है, कोई कठिन तपस्या नहीं है, यह सिर्फ देखने की कला है। जब तुम बैठे हो और मन कहता है कल से ध्यान करेंगे, तो बस इसे देखो, उसे लड़ो मत, उसे सही या गलत मत कहो, सिर्फ देखो। ये देखने भर से ही मन कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि मन अंधेरे में ताकतवर होता है, प्रकाश में वह टिक नहीं पाता, और जागरूकता ही प्रकाश है। तुम सोचते हो कि जीवन बहुत लंबा है, बहुत कुछ करना है, लेकिन बुद्ध कहते हैं जीवन बहुत छोटा है, इसलिए जागो। अगली सांस आएगी या नहीं यह भी निश्चित नहीं, लेकिन हम इस अनिश्चितता को डर की तरह लेते हैं, जबकि बुद्ध इसे स्वतंत्रता की तरह देखते हैं। जब कुछ भी निश्चित नहीं है, तब तुम क्यों कल पर टिका जीवन जी रहे हो? जो है वही सब कुछ है। अभी तुम अगर ध्यान से देखो तो पाएंगे कि दुख तब बढ़ता है जब तुम उसे भविष्य तक खींच लेते हो। यह दुख हमेशा रहेगा, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, ये सब भविष्य की घोषणाएं हैं। लेकिन अभी इस क्षण में दुख भी पूरा नहीं होता, वह आता है, जाता है, बदलता है। अगर तुम उसके साथ समय की कहानी न जोड़ो तो वह तुम्हें बांध नहीं सकता। बुद्ध का मार्ग कोई पलायन नहीं है, वह कहता है जीवन को पूरी तीव्रता से जियो, लेकिन अभी में खाना खाओ तो पूरा खाओ, चलो तो पूरा चलो, सुनो तो पूरा सुनो, आधे अधूरे मत रहो। आधा शरीर यहाँ, आधा मन कहीं और, यही बीमारी है, और यही बीमारी हमें थका देती है, खोखला कर देती है। जब तुम अभी में होते हो तो तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, न खुद को न दुनिया को, क्योंकि अभी में कोई तुलना नहीं होती। तुलना हमेशा समय के साथ आती है। कल मैं ऐसा था, आज ऐसा हूं, आगे ऐसा बनना है। अभी में सिर्फ होना है, और होना ही सबसे बड़ा आनंद है। यही कारण है कि बुद्ध की शिक्षाएं सरल होते हुए भी कठिन लगती हैं, क्योंकि वे तुम्हारे भविष्य के सपनों को नहीं सहलाती, वे तुम्हें अभी की आग में खड़ा कर देती हैं। और यह आग जलाती नहीं, शुद्ध करती है। इसमें जो झूठ है वह जल जाता है, जो सत्य है वह बच जाता है। और अंत में बस इतना समझ लो, मोह एक विचार है, अभी एक अनुभव है। विचार तुम्हें थका देते हैं, अनुभव तुम्हें जीवित करते हैं। चुनाव तुम्हारे हाथ में है, लेकिन याद रखना, यह चुनाव भी कल के लिए मत छोड़ना, क्योंकि अगर तुमने अभी नहीं चुना तो मन फिर कहेगा कल, और यही कल सबसे बड़ा धोखा है। अगर तुमने ध्यान दिया हो तो अब तक जो भी कहा गया है वह किसी सिद्धांत की तरह नहीं आया, बल्कि एक आईने की तरह आया है। क्योंकि बुद्ध का मार्ग तुम्हें कुछ नया देने नहीं आता, वह तुम्हें वह दिखाने आता है जो पहले से है, लेकिन जिसे तुम देख नहीं रहे। और जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा नहीं दिखती वही है ये क्षण, क्योंकि यह बहुत साधारण है। मन हमेशा असाधारण की तलाश में रहता है। उसे चमत्कार चाहिए, भविष्य चाहिए, कोई बड़ा वादा चाहिए। अभी उसे छोटा लगता है, सामान्य लगता है, इसलिए वह इसे नजरअंदाज कर देता है। लेकिन जरा सोचो, तुम्हारे जीवन में जो भी वास्तविक है वह सब अभी में ही घट रहा है। भूख अभी लगती है, दर्द अभी होता है, प्रेम अभी महसूस होता है, सांस अभी चलती है। कल सिर्फ शब्दों में होता है, फिर भी तुम अपना जीवन शब्दों के हवाले कर देते हो और अनुभव को छोड़ देते हो। बुद्ध इसे ही अज्ञान कहते हैं। अज्ञान का मतलब मूर्ख होना नहीं है, अज्ञान का मतलब है जो सामने है उसे न देख पाना। तुम कहते हो कि मन बहुत परेशान करता है, लेकिन मन को परेशान करने की शक्ति तुम ही देते हो। हर बार जब तुम उसकी बातों को सच मान लेते हो, तब तुम उसे ताकत दे देते हो। मन कहता है अभी मत बदलो, अभी मत रुको, अभी मत देखो, कल देखेंगे, और तुम मान जाते हो। धीरे धीरे मन मालिक बन जाता है और तुम गुलाम। बुद्ध इस गुलामी को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन वह तलवार से नहीं, जागरूकता से। जागरूकता का अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ विशेष अवस्था में पहुंच जाओ। जागरूकता का अर्थ है जो हो रहा है उसे वैसे ही देखना जैसा वह है, बिना सजाए, बिना बिगाड़े। जब क्रोध आ रहा है तो यह मत कहो कि मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, यह भी भविष्य की चाल है। बस देखो, क्रोध है, शरीर में क्या हो रहा है, सांस कैसी है, मन में क्या चल रहा है। जैसे ही तुम देखना शुरू करते हो,
वैसे ही क्रोध अपनी ऊर्जा खोने लगता है, क्योंकि वह तुम्हारे विरोध से नहीं, तुम्हारी बेहोशी से जीवित रहता है। यही नियम डर पर लागू होता है, लालच पर लागू होता है, दुख पर लागू होता है। सब कुछ देखने से कमजोर पड़ता है, लेकिन देखने के लिए अभी चाहिए। अगर तुम कहते हो मैं कल देखूंगा, तो वह देखने नहीं, टालने का तरीका है। इसलिए बुद्ध बार बार कहते हैं, अप दीपो भव, खुद के लिए दीपक बनो। कोई भविष्य का दीपक नहीं, अभी का दीपक। तुम्हें लगता है कि अगर तुम अभी में आ गए तो तुम जिम्मेदारियां छोड़ दोगे, लक्ष्य छोड़ दोगे, जीवन ढीला हो जाएगा। यह भी मन का डर है। सच तो यह है कि जो व्यक्ति अभी में होता है वही सबसे प्रभावी होता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा बिखरी नहीं होती। वह जो करता है पूरा करता है, उसका ध्यान 100 जगह नहीं भटकता। वह एक काम में पूरी तरह उपस्थित होता है, और यही उपस्थिति उसे असाधारण बना देती है। आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज क्या है? ध्यान। लोग समय की कमी की बात करते हैं, लेकिन असल में ध्यान की कमी है। समय तो सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन ध्यान किसी के पास नहीं है। ध्यान या तो अतीत में उलझा है या भविष्य में। इसलिए काम करते हुए भी मन कहीं और होता है, और इसी कारण थकान होती है। तुम कम काम से नहीं, भंटे हुए काम से थकते हो। बुद्ध का समाधान बहुत सीधा है, एक समय में एक ही चीज। अभी जो कर रहे हो वही करो। अगर चल रहे हो तो सिर्फ चलो, अगर सुन रहे हो तो सिर्फ सुनो, अगर चुप बैठे हो तो चुप बैठे हो। बीच में कोई कल मत घुसाओ। शुरू में यह बहुत कठिन लगेगा, क्योंकि मन आदी है भागने का। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर भी पूरी तरह अभी में रह पाते हो, तो तुम एक अलग तरह की शांति महसूस करोगे। यह शांति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से उभरती है। कलयुग की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि बाहर बहुत शोर है। समस्या यह है कि भीतर भी शोर है, और भीतर का शोर बाहर के शोर से ही पैदा होता है, क्योंकि मन बाहर ही भाग रहा है। जैसे ही तुम भीतर लौटते हो, जैसे ही तुम अभी में टिकते हो, शोर अपने आप कम होने लगता है। तुम्हें किसी को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी परिस्थिति को ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस देखने का तरीका बदल जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम जैसे हो वैसे ठीक नहीं हो। यह भी भविष्य का जर है। मुझे ऐसा बनना चाहिए, मुझे वैसा होना चाहिए। ये सब अभी से असंतोष पैदा करते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो है उसे पूरी तरह स्वीकार करो। स्वीकार का मतलब हार मानना नहीं है। स्वीकार का मतलब है युद्ध खत्म करना। जब युद्ध खत्म होता है तब ऊर्जा बचती है, और उसी ऊर्जा से परिवर्तन होता है। जो व्यक्ति खुद से लड़ रहा है वह कभी शांत नहीं हो सकता, और जो शांत नहीं है वह कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए बुद्ध का पहला कदम ही है स्वयं के साथ मैत्री, अपने साथ दोस्ती, और दोस्ती अभी में ही होती है। तुम अपने भविष्य वाले रूप से दोस्ती नहीं कर सकते, तुम अपने अतीत वाले रूप से भी दोस्ती नहीं कर सकते। दोस्ती हमेशा वर्तमान में होती है। जब तुम यह समझने लगते हो कि कल सिर्फ एक विचार है, तब धीरे धीरे उसका असर कम होने लगता है। वह पूरी तरह गायब नहीं होता, क्योंकि मन की आदतें गहरी होती हैं। लेकिन तुम अब उसके गुलाम नहीं रहते। तुम उसे सुनते हो, लेकिन मानते नहीं हो। जैसे सड़क पर चलते हुए कोई आवाज आती है, तुम सुन लेते हो, लेकिन रुकते नहीं हो। यही संबंध बन जाता है मन के साथ। और एक दिन ऐसा आता है अचानक, जब तुम पाते हो कि मन बहुत देर से शांत है। कोई बड़ी घटना नहीं होती, कोई चमत्कार नहीं होता। बस एक साधारण क्षण में तुम पूरी तरह मौजूद होते हो, और उसी मौजूदगी में एक गहरी तृप्ति होती है, बिना कारण, बिना किसी उपलब्धि के। यह तृप्ति ही बुद्धत्व की खुशबू है। तुम पूछ सकते हो, अगर सब कुछ अभी में है तो भविष्य का क्या? बुद्ध कहते हैं, भविष्य अभी से ही बनता है, लेकिन उसे बनाने का सही तरीका यह नहीं है कि तुम उसकी चिंता करो, बल्कि यह है कि तुम अभी को सही तरह जियो। बीज अभी बोया जाता है, फल भविष्य में मिलता है। लेकिन अगर तुम बीज बोते समय फल की चिंता करोगे तो बीज ठीक से नहीं बो पाओगे। इसलिए बुद्ध का मार्ग व्यावहारिक है। वह तुम्हें कल्पनाओं में नहीं ले जाता, वह तुम्हें जमीन पर उतारता है। वह कहता है, पैर जहां हैं वहीं रहो, मन जहां है उसे देखो, और जो देख रहा है वही तुम हो। यह देखने वाला न अतीत में है न भविष्य में, वह हमेशा अभी में है। और जब तुम इस देखने वाले से जुड़ने लगते हो, तब धीरे धीरे एक बात साफ होने लगती है, तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, तुम पहले से ही वहां हो। खोज खत्म हो जाती है, भागना रुक जाता है, और जीवन जो पहले एक बोझ लगता था, एक नृत्य बन जाता है। अंत में बस इतना ही समझना पर्याप्त है, कल तुम्हें आशा देता है, लेकिन अभी तुम्हें सत्य देता है। आशा मीठी होती है, लेकिन झूठी भी हो सकती है।
सत्य कभी मीठा नहीं होता, लेकिन मुक्त करता है। बुद्ध ने मुक्ति को चुना। अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है, लेकिन यह चुनाव भी अभी में ही संभव है। क्योंकि अगर तुमने फिर कहा कल सोचेंगे, तो समझ लेना धोखा फिर से शुरू हो गया है। अगर ये बातें तुम्हारे मन को छू गई हों, तो कुछ पल आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको, क्योंकि असली शांति किसी शब्द में नहीं, तुम्हारे मौन में छुपी है। याद रखो, जो खुद को जीत लेता है उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। इस जीवन की दौड़ में कभी कभी रुककर सांस लेना भी जरूरी है, ताकि हम अपने भीतर के बुद्ध को सुन सकें। अगर ये यात्रा तुम्हें थोड़ी सी भी शांति दे गई हो, तो इस प्रकाश को दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। मैं हूं ओल्ड एज विजडम, और हम हर हफ्ते ऐसी ही एक नई अनुभूति लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगले विचार में। तब तक शांत रहो, सजग रहो और अपने भीतर के प्रकाश को जीवित रखो।